आप लोग कैसे हो। आज मैं क्लास 5 का हिंदी हिंदी ठीक है। हिंदी पाठ क्या है, पाठ 5 है किस्मत का खेल। ठीक है, उसका प्रश्न उत्तर कराने जाना हो। आप लोग ध्यान से देखो, ऐसे लिख लोगे। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो शुरू करते हैं। संक्षेप में उत्तर दो। मेला कब लगा था? मेला कब लगा था? उत्तर है वर्षा ऋतु में मेला लगा था। किस ऋतु में लगा था? वर्षा ऋतु में। मेले का मेले का अंदर लोग क्यों क्यों करते थे? क्या करते थे? मेले के अंदर लोग लोग क्यों करते थे? इंतजार। मेले का मेले का इंतजार लोग क्यों करते थे? जो मेला है, मेले का इंतजार लोग क्यों करते थे? तो उत्तर है मेले में हर उपयोग की वस्तु मिलती थी, इसलिए लोग मेले का इंतजार करते थे। नानू किसके साथ मेला गया था? नानू बोल के कोई पात्र है, वो किसके साथ मेला गया था? नानू अपने दोस्तों के साथ मेला गया था। भाग का खेल कहाँ चल रहा था? भाग का जो खेल था वो कहाँ पर हो रहा था, किस जगह में हो रहा था, उसका नाम लिखना है। उत्तर भाग का खेल मेले की एक दुकान पर चल रहा था। अब देखो, बूढ़े पाँच ना बूढ़े द्वारा अपनी किस्मत आजमाने पर उसे क्या मिला? एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपना किस्मत को आजमाने के लिए आजमाया तो उसे क्या मिला? बूढ़े द्वारा अपनी किस्मत आजमाने पर उसे एक घड़ी मिली। क्या मिला बूढ़ा व्यक्ति तो? घड़ी मिली। छः ना बूढ़े के बाद किसने किस्मत आजमाई? आजमाई मतलब फिर से उत्तर बूढ़े के बाद एक लड़के ने अपनी किस्मत आजमाई। दुकानदार ने पेंसिल दुकानदार ने पेंसिलें कितने में खरीद ली? दुकानदार ने पेंसिलें कितने में खरीद ली? उत्तर 54 में दुकानदार ने पेंसिल खरीद ली। ठीक है, यहाँ ना होगा, यहाँ पर ना में। ठीक है, ना होगा यहाँ पर। ओके बच्चों, देखो नीचे देखो। इसके बाद दुकानदार ने पेंसिल में कितना खरीद ली थी? दुकानदार ने पेंसिलें कितने में खरीद ली? दुकानदार जो था वो पेंसिल कितने में खरीद ली? तो उत्तर 54 में दुकानदार ने पेंसिल खरीद ली। मामा ने क्या कहा? उत्तर मामा जी ने कहा किस्मत के खेल वाला व्यक्ति ने मुझे ठग लिया। ठीक है, मैं मीन्स लेखक होता है। और नानू मेले में जाकर क्या बने? ठीक है, उत्तर दोनों जाकर मूर्ख बन गए। दोनों जाकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए हैं। अब देखो, अब नीचे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, एक ना वर्षा ऋतु के उत्सव में लोग युद्ध का स्विंग किस प्रकार करते थे? ठीक है, उत्तर दो दलों में युद्ध होता। दोनों दल ढाल तलवार लेकर मैदान में इकट्ठा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या मैदान में इकट्ठा होते? इशारा पाते ही दोनों दल झूठी लड़ाई शुरू करते। ठीक है, इशारा पाते ही दोनों दल झूठी लड़ाई शुरू करते हैं। इनमें ना कोई घायल होता और ना मरता है। ठीक है, स्विंग मने ड्रामा। ठीक है, और झूठी मने झूठ मूठ का मने खेल जिस तरह होता। करण मेला किसके साथ गया? वह मेला से क्या खरीदना चाहता था? करण जो था वो मेला किसके साथ गया? वो मेला में क्या खरीदना चाहता था? अब दो, करण मामा के साथ मेले में गया, वो छतरी खरीदना चाहता था। ठीक है, किसके साथ गया था? मामा के साथ गया था। क्या खरीदना था? छतरी में अम्ब्रेला इसका इंग्लिश में बोलते हैं। करण से पहले किन किन लोगों ने बाजी मारी? तो बूढ़े आदमी और लड़के ने करण से पहले बाजी मारी।
ठीक है। बूढ़े आदमी और लड़के ने कर्ण से पहले बाजी मारी। अब देखो, कर्ण के पहले 4 बार बाजी लगाने वाले लड़के को क्या क्या चीज़ मिली। जो कर्ण जब बाजी लगाया किस्मत के खेल में, उससे पहले एक लड़के ने लगाया था, लोग क्या क्या चीज़ उसे जीती या मिली। उत्तर, कर्ण के पहले बाजी लगाने वाले लड़के को कंघी मिली, दूसरी बार फाउंटेन पेन मिली जिसको पेन बोलते हैं, तीसरी बार उसे कलाई घड़ी मिली और चौथे बार उसे एक टेबल लैंप मिला। ठीक है, टेबल में बत्ती होता है। अब देखो, मामा ने किस्मत के खेल के विषय में क्या समझाया। अब देखो, मामा को क्या समझाया बच्चा को। उत्तर, मामा ने किस्मत के खेल के बारे में बताया कि किस्मत के खेल में जिसका अच्छा इनाम मिला वह दुकानदार के हो। ठीक है, दुकानदार के ही लोग होंगे। ठीक है, क्या बोला मामा, जिसको अच्छा इनाम मिला वह दुकानदार के ही लोग होंगे, लोग होते हैं। सॉरी, एक मिनट, यही होगा। एक मिनट रुको ब्रज, एक मिनट रुको। अब देखो, एक मिनट। मामा क्या समझाया, बस किस्मत के खेल में जिसको अच्छा इनाम मिला वह दुकानदार के ही लोग होते हैं। ठीक है, किसी को समझाया, अपना भगना को समझाया, नहीं कर्ण को समझाया। अब देखो 6 नंबर, कर्ण की बाजी हारने के विषय में पहले क्या राय थी। बाजी हारने के पहले कर्ण की अपनी राय थी कि इस किस्मत साथ नहीं है। अब देखो, सोचो और बताओ, खेल में पहले बाजी लगाने वाले क्यों लगातार बाजी जीतते गए। उत्तर बना, खेल में पहले बार बाजी लगाने वाले लगातार बाजी जीतता गया क्योंकि दुकानदार उसे लालच में डाल देता है ताकि वह दूसरी बार और ज़्यादा बाजी लगाए। अब कर्ण की जगह तुम होते तो क्या बाजी जीत जाते, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। कर्ण की जगह मैं भी होता तो मैं भी डर जाता क्योंकि दुकानदार के खेल के बदले धोखा दे रहा था। ठीक है, क्योंकि दुकानदार खेले के बदले धोखा दे रहा था। 3, यदि बूढ़ा आदमी और एक छोटा लड़का पहले बाजी नहीं जीतते तो किस्मत के खेल पर क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर, कर्ण भी बाजी नहीं लगाता और बूढ़ा और लड़का पहले बाजी नहीं जीतते तो। ऐसे की वाक्य की रचना करो। कैसे वाक्य देखो यहाँ पर, जिसका आरंभ सर्वनाम से होता है, जिसका आरंभ माने शुरुआत, वह होता वह गया। ठीक है, सर्वनाम कौन है, वह। जिसका आरंभ कर्ता शब्द से होता है, कर्ता शब्द किसका है, राम को कर्ता क्या बोलेगा। ठीक है, कर्ता राम को बोलेगा। जिसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता हुआ हो। क्या मोहन गया, क्या मोहन गया, क्या मोहन गया। उत्तर क्या होगा, देखो प्रश्न में। अब देखो, क्या मोहन गया, यहाँ जो ये देखो ये चिन्ह जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला यही चिन्ह है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें अल्प विराम मतलब हल्का सा स्पेस या हल्का स्लो चिन्ह मतलब इस तरह सा का प्रयोग होता है। क्या कहते हैं, देखो अल्प विराम इसको बोलते हैं। मैंने पढ़ा, फिर रुक गया, पर समझ नहीं आया। मैंने पढ़ा पर समझ में नहीं आया, फिर मैंने पढ़ा फिर रुक गया, फिर मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो 5 नंबर, देखो 5 नंबर क्या है, पाँच नंबर क्या है, देखो जिसमें विषम यदि। ठीक है, जिसमें क्या, जिसमें विषम यदि। ठीक है, जिसमें, एक मिनट रुक जाओ, नेट काटने दो। जिसमें विषम यदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो
हुआ हो। उत्तर अरे, ये जो दिखाई दे रहा है ये चिन्ह बीच में, ये जो चिन्ह है ये वाला, इसको बोलते हैं विषम यदि बोधक चिन्ह। ठीक है, अरे तुम फेल हो गए। ठीक है, ये चिन्ह है। नीचे लिखे वाक्य शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है उसे वाक्य में प्रयोग करो। नीचे लिखा कौन वाक्य है? ये है, ये जो मोटा प्रश्न है ये वाक्य बनाया है। उत्तर देखो, तरह तरह, भारत में तरह तरह के पौधे होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे वर्षा हो रही है। ठीक है, भागते भागते, रवि भागते भागते वहाँ गिर पड़ा। ठीक है, रोते रोते, बच्चा रोते रोते सो गया। ठीक है, अब देखो, हंसते हंसते, मोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ठीक है, इस तरह से वाक्य वहाँ दिया रहेगा। ये मोटा वाला जो है ना, ब्लैक कलर का मोटा वो दिया रहेगा, ये आप लोग लिखना है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलो। ठीक है, क्यों, कहाँ, किससे, किसके, किसकी आदि। देखो, क्यों भी क्यों होता है, कहाँ होता है, किससे होता है, किसके होता है, किसकी होता है, इत्यादि। अब देखो यहाँ, देखो हम यहाँ मोटा मोटा जो किए हैं शब्द, देखो ब्लैक बोल्ड में जो लिखा हुआ बोल्ड, हाँ ये बोल्ड इसको बोलते हैं हम लोग। काला जो मोटा है उसको बोलते हैं बोल्ड। ठीक है, अब देखो, दो राजाओं के बीच, पहले क्वेश्चन पढ़ो। दो राजाओं के बीच हुई युद्ध की याद में नकली युद्ध किया जाता था। ठीक है, दो राजाओं के बीच में जो याद में नकली युद्ध किया जाता था। अब उत्तर क्या होगा? दो राजाओं के बीच हुई युद्ध की याद में नकली युद्ध क्यों किया जाता था? क्यों किया जाता था? कोई तो कारण होगा, इसलिए क्यों किए थे। यहाँ भी प्रश्न लग गया, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। युद्ध होता था, मतलब क्यों होता था, नकली युद्ध क्यों होता था, क्यों, ये प्रश्न हो गया। देखो प्रश्न का चिन्ह भी दे दिए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, देखो, दोनों मामा के पीछे पीछे चल रहा था। बोला वो मामा के पीछे पीछे चल रहा था, तो यह क्वेश्चन क्या, वो किसके पीछे पीछे चल रहा था। क्वेश्चन हो गया, वो किसके पीछे पीछे चल रहा था। मामा को हम लोग हटा दिए, उसके बाद किसके, मामा का हटा के किसके कर दिए, किसके पीछे पीछे चल रहा था। अब नानू ने मामा से सारी बात बता दी। ठीक है, नानू है कोई पात्र है। ठीक है, वो सारी बात बता दी। नानू ने क्यों मामा से सारी बात बता दी। अब देखो क्यों यहाँ प्रश्न लग गया। ठीक है, अब देखो इस उदाहरणों को पढ़ो और समझो। ये दिया गया उसको पढ़ो। ठीक है, दीपिका और गीतिका अलग अलग चित्र बनाओ। ठीक है, ये पढ़ लिए, लाइन को अच्छे से याद करो। इसी को लोग नीचे लिखेंगे, मैं बना हुआ देखेंगे। ठीक है, अब देखो, यह गीत दीपिका या गीतिका सुन सकती है। ठीक है, अब देखो, दीपिका ने कहानी सुनाई परंतु गीतिका ने नहीं। ठीक है, जो हम लोग देखो ब्लैक और बोल्ड कलर में है, डीप ब्लैक में है, अब बोल्ड में मोटा में है, वो क्या है समझने के लिए दिए हैं हम। ये जो चिन्ह लगाए समझने के लिए लगाए, जो ब्लैक करके दिए वाला, ये समझने के लिए। इसमें भी देखो, इसमें भी मैं कल आया था लेकिन तुम नहीं आए। ये देखो, लेकिन दिखाई दे रहा है इसमें, इस तरह से। अब 5, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। ठीक है, बादल खूब गरजा लेकिन वर्षा नहीं हुआ। अब आराम से ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे, ये जो मोटा, ये लाइन में जो उदाहरण को पढ़ो और समझो। समझ गए तुम लोग कि हम मोटा क्यों किए हैं, यहाँ और में, या में, परंतु में, लेकिन में, किंतु में। अब उसी तरह से कुछ वाक्य यहाँ दिए हैं, वहाँ तुम लोग देखना है। अब एक एक वाक्य बनाओ जिसमें और लगाना है। जैसे यहाँ कैसे लगाए, परंतु, लेकिन, अपन, किंतु, और, अथवा, किंतु, परंतु और लेकिन, उसी तरह लगाना है। तो हम लोग ये कैसे लगाएंगे, मोहन और किशन दोस्त थे। ठीक है, तुम जाओ अथवा वर्षा चालू हो जाएगी। ठीक है, तुम आ गए परंतु तुम्हारे दोस्त नहीं आए। ठीक है, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह बना। ठीक है, जितना है सब प्रश्नवाचक चिन्ह है। वह तेज है किंतु आलसी था। कहा वो तेज है लेकिन वो आलसी था। यहाँ ठीक है, पढ़े या समझ गए हम लोग। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ये चिन्ह का प्रयोग करना है। ये और, यह, परंतु, लेकिन, किंतु, यहाँ पर और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब का हम लोग प्रयोग करना सीखे। ठीक है, इस तरह से आप लोग दूसरे शब्दों में कर सकते हो। अब देखो,
नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई है, इन्हें कहानी के क्रम में लिखो। कुछ पंक्ति दिया गया है, उसको कहानी के क्रम में लिखना। पहला पढ़ लो, देखो क्या है। घर जाते हुए रास्ते में मामा ने बताया कि किस्मत का खेल वाले आदमी ने उसको ठग लिया। ठीक है, घर जाते समय। दूसरा में क्या, मैं बार बार अठन्नी देखकर किस्मत आजमाता रहा। 3 नंबर में क्या है, ग नंबर में उत्सव के दिनों में मैं बहुत बड़ा मेला भी लगता है। उत्सव के दिनों में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ठीक है, 4 नंबर। अब 4 नंबर क्या है, 3 नंबर, अब 4 नंबर में घ क ख ग घ। एक बूढ़े आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। ठीक है, अंगा नंबर देखो, मामा मुझे मेला ले गए। ठीक है, फिर 4 नंबर, फिर उस दुकान पर गए आए जहाँ भाग का खेला चल रहा था। ठीक है, अब इसको लाइन से सजाना है। किस तरह सजाना लाइन। अब देखो, ग कौन सी उत्तर में कब, ग जो है ना, उत्सव के दिन मेला दिन बड़ा बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, 2 नंबर हो गया अंगा वाला, अंगा जो दिया इसको 2 नंबर, मामा मुझे मेला ले गए। ठीक है, 3 नंबर क्या होगा, 4 नंबर वाला। 3 नंबर कौन सा होगा, 4 नंबर। फिर उस दुकानदार पर आए जहाँ भाग का खेला चल रहा था। ठीक है, देखो यहाँ सजा हुआ है। अब 4 नंबर कौन होगा, घ नंबर, बूढ़ा आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। ठीक है, अब 5 नंबर क्या होगा, ख का है, मैं बार बार ट्रेनिंग देकर किस्मत आजमाता रहा। ठीक है, अब 6 नंबर कौन होगा, 6 नंबर होगा क। ठीक है, 6 नंबर कौन होगा, क होगा हम लोग का। देखो, घर जाते हुए रास्ते मामा ने बताया कि किस्मत के खेलने वाले आदमी ने मुझको ठग लिया। ठीक है, अब इधर देखो, हो गया। नीचे दिए अंश में उचित विराम चिन्ह लगाओ। चिन्ह हो गया यहाँ पर। ठीक है, विराम लगाओ। विराम माने थोड़ा रुक रुक के बोलना। ठीक है, फटाका से ही शंख घड़ियाल नगाड़ा ढोल और खंजरी की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। पुजारी गला फाड़ फाड़ कर मंद पर पाठ करने लगा। उस समय क्या गया, फटाके से ही शंख। ठीक है, यहाँ से ही शंख कोमा लगा दें। यहाँ पर जहाँ खड़ी पाई था, ये वाला खड़ी पाई जो खड़ा हुआ खड़ी पाई, ये कोमा लगा दें, विराम चिन्ह लगा दें। घड़ियाल विराम चिन्ह है, नगारा आठ ढोल ये सेमी कोलन है, इसको बोलते हैं हम। और खंजरी में कोमा लगा देंगे। देखो यहाँ कोमा नहीं था, कोमा का जो विराम चिन्ह की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। यहाँ पर लगी जो है वहाँ क्या लगा हम लोग, खड़ी पाई। देखो ये जो यहाँ पर लगा ये लगा खड़ी पाई, नहीं विराम चिन्ह। खड़ी पाई नहीं बोलते इसको, विराम चिन्ह। इसको देखो ये कोमा जो है जो उसको विराम चिन्ह, इसको विराम चिन्ह, ये बीच वाला विराम चिन्ह बोलते हैं, इसको विराम चिन्ह बोलते हैं। पुजारी गला फाड़ पड़ कर मंत्र पढ़ने लगा। ठीक है, ये हो गया। अब 2 नंबर देखो, भतीजे ने मुस्कुरा कर कहा, महाराजा इस सब के बारे में आप क्या ख्याल है, इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, उत्तर, भतीजा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज इस सब के बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, क्वेश्चन में बन गया है। राजा बोले यह तो शिक्षा का बड़ा सिद्धांत जान पड़ता है। ठीक है, अब उत्तर क्या है, राजा बोले यह शिक्षा का बड़ा सिद्धांत जान पड़ता है। ठीक, इसको क्या क्या इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए हैं, इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिए हैं। ठीक, इसको बोलते हैं विराम चिन्ह। अब देखो, पीछे से किसी ने कहा, महाराजा आपके चिड़िया को भी देखा। पीछे से किसी ने कहा, महाराजा आपकी चिड़िया को भी देखा। उत्तर गया, पीछे से किसी ने कहा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, महाराजा चिड़िया को भी देखा। नीचे बायां तरफ स्तंभ कारक और दायां तरफ स्तंभ परिमाण। देखो, ठीक है, अब देखो बाएं तरफ, देखो 1 मिनट, देखो बाएं तरफ क्या स्तंभ है, देखो कारण है, और दाएं तरफ परिमाण है।
ठीक है। इसको क्या करना है, किंतु कहीं कारण गायब है तो कहीं परिमाण गायब है, पाठ के आधार पर इसे सोचो और भरो। अच्छा ये देखो हम तो सब कर दिए, तुम लोग क्वेश्चन किताब देखो, कभी ये दिया रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा, कभी ये दिया रहेगा तो ये नहीं, ये दिया रहेगा तो ये नहीं, ठीक है। हम तो पूरा बना दिए हैं, आप लोग उसको देख लोगे। पूर्व में युद्ध का स्वांग, स्वांग माने नाटक ड्रामा, स्वांग है, होता था, ठीक है। इस कारण युद्ध में कोई घायल नहीं हुआ, ठीक है। इस कारण युद्ध में घायल नहीं होता है। अलग अलग की चीज़ों को बेचने के लिए सैकड़ों दुकान होती थी। लोग कई दिनों काम में आने वाले सामान खरीदने के लिए मेले का इंतज़ार करते थे, ठीक है। अब मार्ग में मामा ने कुछ मित्र मिले, मार्ग में रास्ता में मामा का कुछ मित्र मिले, मामा दोस्तों के साथ लेकर गए, ठीक है। अब यह स्वांग में नाटक ड्रामा इसको बोलते हैं, यही वहाँ होगा, ठीक है। यहाँ जहाँ था यहाँ पर गलती रखो, कॉपी कर लो इसको, एक मिनट को, वहाँ गलती था इसको ठीक कर देते हैं, एक मिनट रुक जाओ, कहाँ गलती था, एक मिनट देखो ध्यान से, कहीं तो गलती लिखा हुआ था, एक मिनट बच्चों ध्यान देते रहो, इधर देखते रहो कहाँ गया, हाँ यहाँ ये है ना, यहाँ गलत था, इसको ठीक कर लो। इसको पर्स में कर देते, रुक जाए एक मिनट हो बच्चा है। स्वांग माने नाटक ड्रामा इसको बोलते लोग, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। इस तरह करो। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय। फिर अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा, आप जरूर सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों।